टीएमसी में जो मौजूदा हालात हैं उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद कीर्ति आजाद जी हैं। कीर्ति जी, जिस तरीके के हालात इस वक्त टीएमसी में हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या हालात हैं, एक्सप्लेन करिए। जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, लगातार सांसद छोड़ करके पार्टी जा रहे हैं, उसको लेकर क्या? लोकसभा में कौन से लोग गए हैं, नाम तो बताइए। 28 के 28 हैं अभी तक। ये तो लिस्ट 8 तारीख को ही दी जाने वाली थी कि इतने 20 लोग आ गए हैं। कहाँ हैं वो? कोई साइन किया हुआ कोई लिस्ट आया है? ये तो मुझे मालूम है कि अमित शाह जी का ऑपरेशन लोटस चल रहा है, और जिस प्रकार से पुलिस पहले पैसा नहीं मांगा तो पुलिस के बाद ब्लैकमेल, लोगों में घरों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो क्या करेंगे वो? हमारे जो सांसद गए हैं, जिन्होंने रिज़ाइन किया है, खैर बहुत अच्छा उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वैसे ही लोकसभा वाले भी रिज़ाइन कर दें। लड़े तो तृणमूल के थे ना उस पर, और इनको करना पड़ेगा मर्ज बीजेपी में। इंडिपेंडेंट तो रह नहीं सकते, और पूरी पार्टी को ले जाना पड़ेगा। पार्टी तो इनकी है नहीं। मामला आपने देखा ही, वह कोर्ट में चल रहा है, किस प्रकार से वहाँ के स्पीकर ने गड़बड़ी कर दी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे स्पीकर ऐसा गड़बड़ी नहीं करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी को जाना पड़ेगा तभी मर्ज होगा, इंडिपेंडेंट बैठ नहीं सकते। तो ये कोर्ट में केस चला देंगे। 4 साल से महाराष्ट्र में चल रहा है, वैसे यहाँ भी चला देंगे। तो संविधान का मिट्टी में मिला दिया। संविधान से कोई मतलब, हम शुरू से कहते रहे बीजेपी को मतलब नहीं है। लेकिन जो चर्चा हो रही है, जो जानकारी निकल के आ रही है, उसमें 19 लोकसभा सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं कि वो जल्द ही इस्तीफा दें। हाँ, मेरे ख्याल से 4 बार लिस्ट मैंने बदलते हुए देखे हैं। इसे नाम बदल रहे हैं, 2-3 करके बार बार बदल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना चाहता हूँ। अंततः तो संभवतः कर लेंगे, क्योंकि इसमें तो निपुणता हासिल है अमित शाह जी को। तो ये तो शुरू से पार्टियों को तोड़ते रहे हैं। ऑपोजिशन मुक्त भारत होना चाहिए। पहले कांग्रेस मुक्त भारत था, अब कांग्रेस युक्त भाजपा है। तो ये तो सारे इन्होंने उधार के सिंदूर अपने मांग में लगाए हुए हैं, अमित शाह जी ने और बीजेपी ने। उधार का सयानी घोष जी का भी नाम सामने आ रहा है, जबकि उन्होंने ममता बनर्जी जी के लिए एक बड़ा कैंपेन चलाया। आखिर ऐसी अब क्या मजबूरी है? वही मैं भी जानना चाहता हूँ। क्या मजबूरी है? क्या ब्लैकमेल है? क्या पैसे का खेल है? क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। इतनी बढ़िया बोलने वाली, इतनी अच्छा भविष्य था उसका, वो क्या कर रही है? मैं भी संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ, संपर्क नहीं हो रहा है। और हम लोग तृणमूल के उस पर लड़े। और एक बात मैं बता देता हूँ, मुझे लेकर के आई, मैं बंगला सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत बोलने भी लगा हूँ, लेकिन मुझे लेकर आई, मुझे जिता दी। क्या मैं अपने आप जीत सकता था? नहीं जीत सकता था। जितने भी एमपी हैं, जितने भी सीट हैं, अगर जीतते हैं तो ममता बनर्जी के कारण से जीतते हैं, कोई अपने व्यक्तिगत उससे नहीं जीतता। संघर्ष से खड़ी की है उन्होंने पार्टी। लोगों ने बदनाम करना शुरू कर दिया, टेलीविज़न पे, न्यूज़ चैनल पर एक परसेप्शन बना दिया। उस परसेप्शन के आधार पे राजनीति हो रही है देश में। मुझे तो ये लगता है कि अगर बीजेपी से घुसपैठिए, बांग्लादेश, हिंदू मुसलमान निकाल दो, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें निकाल दो, तो बीजेपी की राजनीति क्या होगी? ना तो ये महंगाई पे बोलते हैं, ना तो ये पेपर लीक पे बोलते हैं, ना तो ये पेट्रोल डीजल और सिलेंडर जो आसमान छू रहे हैं उसके बारे में बोलते हैं, बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं बोलते। क्या, कैसे चलेगा ये? ऐसे ही चलेगी क्या? देश ऐसे ही चलेगा क्या? कीर्ति जी, आज एक और राज्यसभा सांसद का इस्तीफा हुआ है। जी हाँ, उसके ऊपर भी पूरा दबाव है, पूरा दबाव। कल शाम तक थे, बताए कि किस प्रकार से घर में और उनके रिश्तेदारों के साथ क्या किया गया और क्या किया जा रहा है। ये तो पता लग रहा है। अन्यथा तो सीधे साधे शरीफ लोग हैं, क्यों छोड़ के जाएंगे? लेकिन अटकलें तो ये लगाई जा रही हैं कि टीएमसी में बगावत हो गई है, भगदड़ मची हुई है। क्यों बगावत? तो पैसा है, पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, ये तो आप सब आपने देखे हैं। ये हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ में क्या कहा था 2014 के चुनाव के पहले अमित शाह जी ने, कि हमारी सरकार बनेगी तो उसको जेल में भेज देंगे, और वो वहाँ सीएम बन गए। उधार का सिंदूर मांग में ले लिया, कांग्रेस से आए थे। वही हाल आपका बिहार में हुआ। उधार का सिंदूर, सम्राट चौधरी जिसके ऊपर 5 हत्याओं का केस है, उसको उधार का सिंदूर आरजेडी से आया हुआ ले लिया। यहाँ पर तो टीएमसी से गए हुए थे। ये आदमी तो 5 लाख रुपए लेते हुए कैमरे पे दिखाई गया था, शुभेंदु अधिकारी, और सीबीआई लगी थी उसके ऊपर, और सीबीआई लगाई, फट देनी कूद के उधर चला गया। तो ऐसे बहुत सारे शरीफ लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे 2 नंबर के भी होंगे। अच्छा, आपकी कंप्लीट करने दिए, ऐसे होंगे, बहुत सारे होंगे। तो जा रहे हैं, जिस प्रकार का दबाव है वो तो मालूम है सबको। ये क्या कह रहे हो, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ा ना है ये तो पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। वही अशोक चव्हाण जिसको ये कहते थे कि इसने विधवाओं के, जो सेना की विधवाओं हैं उनके फ्लैट खा लिए, वो उनका एमपी है।
नारायण राणे जो जेल जा चुका है, जिसके ऊपर केस चल रहा है, वो इनका मिनिस्टर था। तो क्या बात करते हो? कैसे आप तो सारे बगावती के नाम गिना रहे हैं। नहीं, ये तो सारा प्रेशर है ना। प्रफुल्ल पटेल, वो भी तो आज है, उसके ऊपर भी तो केस हो रहा था, सुना था मैंने। क्या हुआ? तो ये सारी चीजें देखिए, जब से बीजेपी सरकार में आई है, नैतिकता खत्म हो चुकी है। नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने शत्रुघ्न सिन्हा से मुलाकात की, क्या बात हुई? कोई नहीं जा रहे वो, आज फिर बात हुई है, नहीं जा रहे वो। नाम तो दिए जा रहे हैं, लोगों को किया जा रहा है। क्यों? ममता बनर्जी के यहाँ सीआईडी क्यों भेजा गया? कुछ भी नहीं मिला। पंचनामे में लिख करके दिया उन्होंने कि कुछ नहीं मिला। वो सिर्फ ये बताने गए थे एमपीओ को और दूसरे विधायकों को और कार्यकर्ताओं को, जो कर्मी है तृणमूल के, कि तुम्हारे लीडर के यहाँ हमने रेड मार दी, तुम्हारे यहाँ भी मार देंगे। उसके कारण से डर हो रही है सबको, और क्या है? ये तो स्वतः स्पष्ट है, ये सामने दिखता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यानी आपका कहना है कि कोई मन से नहीं जा रहा है पार्टी छोड़ करके, मजबूरी में जा रहा। अन्यथा इलेक्शन हारने के बाद क्यों? मजबूरी नहीं, दबाव, लोभ, प्रलोभन, इन सबों के कारण से जा रहा है। और क्या कारण है? और मुझे बताओ, बीजेपी में ऐसा क्या है? क्या है? अच्छा, जो एक जुमलों के अलावा है क्या? कुछ नहीं है। हो गया, खत्म, जाओ। तो आपने देखा, हमारे साथ कीर्ति आजाद जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि सिर्फ दबाव में, प्रलोभन में जो सांसद पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, और जिस तरीके का माहौल है उसको लेकर के भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।